सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। ओम श्री मद वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड पंचम सर्ग। अरण्यकांड के 5वें सर्ग में श्री राम लक्ष्मण और सीता का सरभंग मुनि के आश्रम पर जाने का वर्णन है। देवताओं का दर्शन करना और मुनि से सम्मानित होना तथा सरभंग मुनि का ब्रह्मलोक गमन का वर्णन किया गया है। श्री हनुमान जी महाराज प्रसंग सुनने की कृपा करें। हत्वा तु तं भीम बलम विराधम राक्षसं वने, तथा सीतां परिस्वज्यो समाश्वास्य च वीरवान्। अब्रवीद भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्त तेजसं, कष्टं वनमिदं दुर्गम न चैष्मो वनगोचराः। अभिगच्छामहे शीघ्रं सरभंगं तपोधनम्, आसमं सरभंगस्य राघवो अभिजगामः। वन में उस भयंकर बलशाली राक्षस विराध का वध करके पराक्रमी श्री राम ने सीता को हृदय से लगाकर सांत्वना दी और उद्दीप्त तेज वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहा कि हे सुमित्रानंदन, यह दुर्गम वन बड़ा कष्टप्रद है। हम लोग इसके पहले कभी ऐसे वनों में नहीं रहे हैं। अच्छा, हम लोग अब शीघ्र ही तपोधन सरभंग जी के पास चलें। ऐसा कह करके श्री रामचंद्र जी सरभंग मुनि के आश्रम पर गए। तत्सदेव प्रभावश्व तपस्या भावितात्मनः, समीपे सरभंगस्व ददर्श महदद्भुतं। बिभ्राजमानं वपुषा सूर्यवैश्वानरप्रभं, रथप्रवरमारूढम् आकाशे बुधानुगम्। असंस्पृशन्तं वसुधां ददर्श बुबुधेश्वरं, शम्प्रभावर्णं देवं बृजोऽम्बरधारिणम्। वहाँ उन्होंने देवताओं के समान प्रभावशाली तथा तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले सरभंग मुनि के समीप जाने पर श्री राम ने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। वहाँ उन्होंने आकाश में एक श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देवताओं के स्वामी इंद्रदेव का दर्शन किया, जो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनकी अंग कांति सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होती थी। वे अपने तेजस्वी शरीर से देदीप्यमान हो रहे थे। उनके पीछे और भी बहुत से देवता थे। उनके दीप्तिमान आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण कर रखा था। तद्विधैरेव बहुभिः पूज्यमानं महात्मभिः, हर्षैवाजिभिर्युक्तमन्तरिक्षगतं रथं, ददर्शाधूरतस्तस्य तरुणादित्यसन्निभम्। उन्हीं के समान वेशभूषा वाले दूसरे बहुत से महात्मा इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे। उनका रथ आकाश में खड़ा था और उसमें हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। श्री राम ने निकट से उस रथ को देखा। वह निबोधित सूर्य के समान प्रकाशित होता था कि पाण्डुराभ्रगन प्रख्यम चंद्रमंडल सन्निभम, अपश्यत विमलम छत्रम चित्रमाल्योपशोभितम। उन्होंने यह भी देखा कि इंद्र के मस्तक के ऊपर श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल तथा चंद्रमंडल के समान कांतिमान निर्मल छत्र तना हुआ है, जो विचित्र फूलों की मालाओं से सुशोभित है। चामर व्यजने चाग्रे रुक्म दंडे महाधने, गृहीते वर नारीभ्याम धूयमाने च मूर्धनि। गंधर्वामर सिद्धास्यो बहुवा परमर्षया, अंतरिक्षगतं देवं गीविरैर्गृहाभिरैर्यन्। सह संभाषमाणे तु सरभंगे निवासवे, दृष्ट्वा सत्कृतं तत्र रामो लक्ष्मणमब्रवीत्। रामोऽथ रथमुद्दिश्य भ्रातुर्दर्शयेताद्भुतम्। श्री राम ने सुवर्णमय डंडे वाले दो श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य चमर और बिजन भी देखे, जिन्हें दो सुंदरियां लेकर देवराज के मस्तक पर हवा कर रही थीं। उसमें बहुत से गंधर्व देवता, सिद्ध और महर्षिगण उत्तम वचनों द्वारा अंतरिक्ष में विराजमान। देवेंद्र इंद्र देवेंद्र इंद्र की स्तुति करते थे। देवराज इंद्र सरभंग मुनि के साथ वार्तालाप कर रहे थे।
वहाँ इस प्रकार शतकृत इंद्र का दर्शन करके श्री राम ने उनके अद्भुत रथ की ओर अंगुली से संकेत करते हुए उसे भाई को दिखाया और लक्ष्मण से इस प्रकार कहा कि अर्चिस्मन्तं श्रियां जुष्टमद्भुतं पश्य लक्ष्मणो प्रतपन्तमादित्यमंतरिक्षगतं रथम। हे लक्ष्मण, आकाश में है अद्भुत रथ तो देखो, उससे तेज की लपटें निकल रही हैं, वह सूर्य के समान तप रहा है, शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी करती हैं, सेवा करती हैं। ए हया पुरुहूतस्य पुरा शक्रस्य नः श्रुताः अंतरिक्षगता दिव्यास्तिमे हरियो ध्रुवम। हम लोगों ने पहले देवराज इंद्र के जिन दिव्य गुणों के विषय में जैसा सुन रखा है, निश्चय ही आकाश में वैसे ही दिव्य अशुभ राजमान है। इवे च पुरुष व्याघ्रे तिष्ठन्त्यभितो दिशं शतं शतं कुंडलिनो युवानः खंगपाणयः विस्तीर्ण विपुलो रश्काः परिघायत वाहवः शोणांशुवशना सर्वे व्याघ्रायो दुराशिदाः। हे पुरुष सिंह, इस रथ के दोनों ओर जो ये हाथों में खंग लिए कुंडलधारी 100 युवक खड़े हैं, उनके वक्षस्थल विशाल एवं विस्तृत हैं, भुजाएं परिघों के समान सुदृढ़ एवं बड़ी बड़ी हैं। ये सब के सब लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं और व्याघ्रों के समान दुर्जय प्रतीत होते हैं। उरोदेशेषु सर्वेषां हारा ज्वलन सन्निभा रूपम बिभ्रति सौमित्रे 25 वार्षिकम। हे सुमित्रानंदन, इन सबके हृदय देशों में अग्नि के समान तेज से जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं। ये 9 युवक 25 वर्षों की अवस्था का रूप धारण करते हैं। एतद्धि किल देवानां वयो भवति नित्यदा यथे मे पुरुष व्याघ्रा दृश्यन्ते प्रियदर्शना। एहौ स वैदेह्या मुहूर्तं तिष्ठ लक्ष्मणो यावज्जानाम्यहं व्यक्तं कएखे विद्युतिमान रथे। कहते हैं देवताओं की सदा ऐसी ही अवस्था रहती है जैसे ये पुरुष प्रवर दिखाई देते हैं, इनका दर्शन कितना प्यारा लगता है। हे लक्ष्मण, जब तक कि मैं स्पष्ट रूप से यह पता न लगा लूँ कि रथ पर बैठे हुए तेजस्वी पुरुष कौन हैं, तब तक तुम विदेह नंदिनी सीता के साथ एक मुहूर्त तक यहीं ठहरो। तमेव मुक्ता सौमित्री में है स्थीयतामिति अविचक्राम का कुत्सा सर्वभंगाश्रमं प्रति। इस प्रकार सुमित्रा कुमार के वहीं ठहरने का आदेश दे करके श्री रामचंद्र जी टहलते हुए सर्वभंग मुनि के आश्रम पर गए। ततः समभिगच्छन्तं प्रेक्ष्य रामं सचीपति सर्वभंगमनुज्ञाप्य विबुधानिदमब्रवीत्। श्री राम को आते देख सचीपति इंद्र ने सर्वभंग मुनि से विदा लेकर के देवताओं से इस प्रकार कहा कि होपयात्य सहु रामो यावन्मां नाभिभाषते निष्ठां नियत तावत्तु ततो माद्रष्टुमर्हति। श्री रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं, वे जब तक मुझसे कोई बात न करें उसके पहले ही तुम लोग मुझे यहाँ से दूसरे स्थान में ले चलो। इस समय श्री राम से मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। जितवन्तं कृतार्थं हि तदाहमचिरादिमं कर्महनेन कर्तव्यं महदन्यै सुदुष्करम्। इन्हें वह महान कर्म करना है जिसका संपादन करना दूसरों के लिए बहुत कठिन है। जब ये रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जाएंगे, तब मैं शीघ्र ही आकर इनका दर्शन करूँगा। अथ बज्री तमा मंत्रो मानयित्वा च तापसं रथेन है युक्तेन यहूदिवमरन्दमः। ये कहकर के वज्रधारी शत्रुघ्न इंद्र ने तपस्वी सर्वभंग का सत्कार किया और उनसे पूछ कर अनुमति लेकर के वे घोड़े जिते हुए रथ के द्वारा स्वर्गलोक को चले गए। प्रियाते तु सहस्राक्षे राघवा सपरिच्छदः अग्निहोत्रोपासीनं शरभंगम उपागमत्। सहस्त्र निर्धारी इंद्र के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी और भाई के साथ शरभंग मुनि के पास गए। उस समय वे अग्नि के समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे।
तस्य पादौ च संग्रह्य रामा सीता च लक्ष्मणा निखेदुस्तदनुज्ञाता लब्धवासा निमंत्रिता। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से वहाँ बैठ गए। सरभंग जी ने उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण दे करके ठहरने के लिए स्थान दिया। ततः साक्रोपयानम तु परिपृच्छत राघवो सरभंग तत्सर्वं राघवाय निवेदयतो। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने उनसे इंद्र के आने का कारण पूछा। तब सरभंग मुनि ने श्री रघुनाथ जी से सब बातें निवेदन करते हुए कहा कि मामे के वरदो राम ब्रह्मलोकम निनीकपति इतमुग्रेण तपसा दुष्प्रापम कृतात्म भी। हे श्री राम, ये वर देने वाले इंद्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाना चाहते हैं। मैंने अपनी उग्र तपस्या से उस लोक पर विजय पाई है जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं। उन पुरुषों के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। अहम ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमानम दूरतः ब्रह्मलोकम न गच्छामि त्वां दृष्ट्वा प्रिया तिथिम। हे पुरुष सिंह, परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप इस आश्रम के निकट आ गए हैं, तब मैंने निश्चय किया कि आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन किए बिना मैं ब्रह्मलोक को नहीं जाऊंगा। त्वहम पुरुष व्याग धार्मिकेण महात्मना समागम गमिष्यामि त्रिदिवम चावरम परम। हे नरश्रेष्ठ, आप धर्मप्राण महात्मा पुरुष से मिलकर ही मैं स्वर्गलोक तथा उससे ऊपर के ब्रह्मलोक को जाऊंगा। अक्षया शार्दूल जिता लोका मया शुभा ब्राह्म्याश्च नाक पृष्ठ्याश्च प्रतिगृह्णीष्व मामकान्। हे पुरुष शिरोमणि, मैंने ब्रह्मलोक और सुगलोक आदि जिन अक्षय शुभ लोकों पर विजय पाई है, मेरे उन सभी लोकों को आप ग्रहण करें। एवं मुक्तो नरव्याघ्र सर्वशास्त्र विशारदः ऋषिणा सरभंगेनो राघवो वाक्यम अब्रवीत। सरभंग मुनि के ऐसा कहने पर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने यह बात कही। कहमेवा हरिष्यामि सर्वान् लोकान् महामुने आवासम त्वमिच्छामि प्रतिष्ठमेह कानने। हे महामुनि, मैं ही आपको उन सब लोकों की प्राप्ति कराऊंगा। इस समय तो मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर निवास मात्र करना चाहता हूँ। राघवेणैव मुक्तस्तु सक्रतुल्य बलेन वै सरभंगो महाप्राज्ञः पुनरेवाब्रवीत् वचः। ये राम महातेजा सुतीक्ष्णो नाम धार्मिकः वशत्रण्ये नियतः सते श्रेयो विधास्यति। इंद्र के समान बलशाली श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महाज्ञानी सरभंग मुनि फिर बोले कि हे श्री राम, इस वन में थोड़ी ही दूर पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि नियम पूर्वक निवास करते हैं। वे ही आपका कल्याण करेंगे। सुतीक्ष्णमभिगच्छ त्वं शुचौ देशे तपस्विनं रमणीये वनोद्देशे सते वासं विधास्यति। आप इस रमणीय वन प्रांत के उस पवित्र स्थान में तपस्वी सुतीक्ष्ण मुनि के पास चले जाइए। वे आपके निवास स्थान की व्यवस्था करेंगे। इमां मंदाकिनीं राम प्रतिश्रोतामनुव्रजो नदीं पुष्पोडुपवहं ततस्तत्र गमिष्यसि। हे श्री राम, आप फूल के समान छोटी छोटी डोंगियों से पार होने योग्य अथवा पुण्यमयी नौकाओं को बहाने वाली इस मंदाकिनी नदी के स्रोत के विपरीत दिशा में इसी के किनारे किनारे चले जाइए। इससे वहाँ पहुँच जाइएगा। एक पंथा नरव्याघ्र मुहूर्तम पश्यतात माम यावज्जहामि गात्राणि जीर्णां त्वचं विभोरगः। हे नरश्रेष्ठ, यही वह मार्ग है, परंतु तात 2 घड़ी यहीं ठहरिए और जब तक पुरानी केंचुल का त्याग करने वाले सर्प की भांति मैं अपने इन जरा जीर्ण अंगों का त्याग न कर दूं, तब तक मेरी ही ओर देखिए। ततो अग्निं समाधाय उत्वा चाच्येन मंत्रवतो शरभंगो महातेजा प्रिविवेश हुताशिनम। यूँ कहकर के महातेजस्वी सरभंग मुनि ने
विधिवत अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और मंत्रोच्चारण पूर्वक घी की आहुति दे करके वे स्वयं भी उस अग्नि में प्रविष्ट हो गए। तस्रो माणिकेशांशो तदा वह्निर्महात्मनः जीर्णां त्वचं तदस्थीनि यच्मांसं च शोणितम्। उस समय अग्नि ने उन महात्मा के रोम, केश, जीर्ण त्वचा, हड्डी, मांस और रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया। सचा पावक शंकाशः कुमारः संपद्यतो उत्थायाग्निचयात् तस्माच्छर्भंगो व्यरोचतो सलोकानाहिताग्नीनां ऋषीणां च महात्मनां देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोकं व्यरोहतो। वे शरभंग मुनि अग्नितुल्य तेजस्वी कुमार के रूप में प्रकट हो गए और उन्हें उस अग्नि राशि से ऊपर उठकर बड़ी शोभा पाने लगे। वे अग्निहोत्री पुरुषों, महात्मा, मुनियों, देवताओं के भी लोकों को लांघकर ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। सपुण्यकर्मा भुवने द्विजर्षभो पितामहं शानुचरं ददर्शः पितामहश्चापि समीक्ष्य तं द्विजं ननन्द सुस्वागतमित्युवाचः। पुण्य कर्म करने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ शरभंग ने ब्रह्मलोक में पार्षदों सहित पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी भी उन ब्रह्मर्षि को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महामुनि तुम्हारा शुभ स्वागत है। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे पंचम सर्ग। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।